के समर्थन में आज जाखल ब्लॉक सरपंच एसोसिएशन की ओर से उन्हें खुला समर्थन जो है वो दे दिया गया है। तमाम सरपंच यहां पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या वजह रही और किस वजह से आज कांग्रेस पार्टी का आपने दामन थामा है। सबसे पहले चांदपुरा के सरपंच अमरीक सिंह जी, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचने पर आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और आपके जितने भी दर्शक आपका चैनल देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम रखा था, हमें पूरी जाखल ब्लॉक के सरपंचों के साथ 2-3 दिन पहले डिस्कस की थी कि हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी है। उसके कई कारण थे, क्योंकि पूर्व में जो मंत्री थे, पंचायत मंत्री थे, उस समय वो पंचायत मंत्री जब बनकर आए तो उस समय हर किसी को ये होता है भी हमारे हलके में एक मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर बनकर आया है और हलके में खुशी की लहर होती है। लेकिन यहाँ उसके बिल्कुल उल्ट हुआ। मंत्री जो बनकर तो जरूर आ गए, लेकिन उन्होंने आते ही जब देखा पंचायत में, उन्होंने बजट देखा तो वो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का था। उसने ये ऐसे उसको देखा भी इसमें से कमीशन कैसे आए। आप कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रेरित होकर आए हैं या देवेंद्र बबली के व्यक्तिगत तौर पे जो ई टेंडरिंग को लेकर मामला आया उसको लेकर विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल, देखो हमारे को बहुत परेशान किया इस आदमी ने। इसने जो ई टेंडरिंग प्रणाली थी उसको लेकर बहुत जो सरपंचों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। उसकी कारण उसका मेन वजह ये थी कि हमारे को गांवों में काम नहीं करने देते थे। हमारे को लगभग 2 साल बने हुए हो गए और जो काम थे बिल्कुल ही पेंडिंग पड़े थे काम के। तो क्या बीजेपी की नीतियां आपको ठीक लगती हैं या देवेंद्र बबली के प्रति है? मेरा सवाल दोबारा फिर वही है कि क्या आप देवेंद्र बबली का विरोध कर रहे हैं या फिर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं? क्योंकि आप भी बीजेपी में रहे हैं, आज आप सरपंच होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, परमवीर सिंह का समर्थन कर रहे हैं। किस स्तर पर जो है ये समर्थन किया जा रहा है? 2014 से 19 तक बीजेपी सरकार रही, तब तो कोई ई टेंडर प्रणाली लेकर नहीं आए। गांवों में खूब काम हुए हैं। उसके बाद 19 से लगभग 21 तक दुष्यंत चौटाला के पास भी ये महकमा रहा है, जो पंचायत मिनिस्टर था। जब ये आ गया तो उसमें क्या हो गया, सिर्फ रौला ये था भी कमीशन चोरी के चक्कर था। टेंडर प्रणाली के तहत 20 पैसे को 7,000 करोड़ को लगवाएंगे, उसमें से कमीशन आएगा। सिर्फ कमीशन का चक्कर था और इसे किसी से लेना देना कुछ नहीं था। तो बहुत बड़ी बात आपने कही है। हमारे साथ सरपंच एसोसिएशन के प्रधान जो है कमलदीप जी यहाँ पर मौजूद है। कमलदीप जी, संक्षिप्त और बड़ा सवाल, क्या वजह रही कि आज आपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे और जो समर्थक थे देवेंद्र बबली को छोड़कर, किसी भी पार्टी से थे वो, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी को आपने ज्वाइन किया? इसकी मेन वजह तो यही रही है कि जो ई टेंडरिंग की प्रणाली जो ये लेकर आए हैं उससे सारा ही सरपंच तक वह सारा दुखी था, क्योंकि ये इन्होंने सरपंचों को सिर्फ एक नालियों और गलियों तक ही सीमित रखा। उसके ऊपर कोई काम नहीं करते। 2 लाख के इन्होंने कह दिया 2 लाख की पावर है, 2 लाख में क्या करवाएंगे सरपंच। और जिन लोगों ने हमें सरपंच बनाया, हम उनके खरे नहीं उतर रहे थे उनके वादों पर, तो इसलिए हमें उस प्रणाली से होकर और कांग्रेस के प्रति हमने ये जाना पड़ा। आज कितने सरपंचों ने समर्थन दिया है? आज ब्लॉक के 21 सरपंचों ने समर्थन दिया जी। तो इससे पहले टोहाना सरपंच एसोसिएशन भी इस मामले में कदम बढ़ा चुकी है। अब आप कितना सफल मानते हैं कांग्रेस पार्टी को? जहाँ से कांग्रेस पार्टी का एक तरफ की लहर है जी, 50,000 से बद वोटों से हम इसको जिता कर भेजेंगे जी। गांव शक्करपुरा से भी सरपंच और प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सर इस समर्थन कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद, जिन्होंने आज हमारा प्रोग्राम आपके जरिए अपने लोगों तक पहुँचाया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाखल ब्लॉक के लगभग 20 सरपंचों ने कांग्रेस को समर्थन किया है। 20-21 सभी सरपंचों ने कांग्रेस को समर्थन किया है। इस ई टेंडरिंग प्रणाली से तंग होकर सभी सरपंचों ने कांग्रेस ज्वाइन की है। लगभग सभी सरपंच, आप ऐसे लगा लो 2 लाख की पावर की थी। 2 लाख में सरपंच क्या करेंगे? 18-36,000 तो GST कट गई। 2 लाख में कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए सरपंचों ने तंग होकर आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है। धन्यवाद। तो और भी सरपंच यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूँ और कांग्रेस सरकार के साथ जुड़ने का हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार, उसमें हर वर्ग सुखी था, हर वर्ग को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी मिलती थी। जब से एक बीजेपी सरकार आई है तब से हर वर्ग को कुचलने का काम किया गया।
और आगे भी हम कांग्रेस सरकार से आशा करते हैं कि दोबारा बदलाव हो और दोबारा हमारे प्रदेश को खुशहाली में देख सकें। तो कई गांवों में अब मुकाबला देखने को मिल रहा है, कई पार्टियां बीच में है। क्या मानते हैं आप, सरपंच एसोसिएशन के नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं, आपके गांवों में किस प्रकार की स्थिति है और किस पार्टी का मुकाबला इस समय चल रहा है? देखो जी, गांव में एक तरफा माहौल है। सभी गांव में आप जाके सर्वे करके देखना, कांग्रेस का ही ज़्यादा माहौल है। बाकी दूसरी सरकार है, पीछे रह चुकी सरकार भाजपा, उससे लोग बहुत दुखी हो चुके हैं और उसको दरकिनार करने के लिए राजी हैं। तो आपकी क्या कुछ प्रमुख तौर पर मांगे रहेंगी जो सरपंच एसोसिएशन आगामी सरकार से करने जा रही? हमारी मुख्य मांग तो ये है कि सरपंचों को जैसे पहले पावर थी ऐसे ही पावर दी जाए और सरपंच अपने हर गांव को खुशहाल बनाए। तो क्या आज भी इस कार्यक्रम में परमवीर सिंह के समक्ष कुछ मांगे रखी गई हैं पंचायतों की ओर से? नहीं, ये तो मांगे तो वही है हमारी, जो भी खुशहाल गांव को खुशहाल बनाने के लिए भी जो भी है हमारे को पावर बढ़ाई दी, हमारी पावर बढ़ाई जाए और हम गाँवों को खुशहाल बनाए और अपने बात पर खरा उतरें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सरपंच एसोसिएशन जाखल की, जिन्होंने आज खुले मंच से परमवीर सिंह को समर्थन दिया है। तमाम वो सरपंच यहाँ पर मौजूद है, विभिन्न गांवों से आए 21 सरपंचों की ओर से आज एक खुले मंच पर समर्थन का ऐलान करते हुए परमवीर सिंह के हाथ को मजबूत करने का काम किया है। तमाम खास खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।